नया कदम उठाने के लिए मंथन जरूरी है। मंथन हब जो आपको हमेशा मंथन करने में मदद करे। भाइयों, मित्रों, माताएं और बहनें, सूर्य नमस्कार से जो चमत्कारिक फायदे होते हैं आप इमेजिन नहीं कर सकते। सूर्य नमस्कार के 12 स्टेप्स होते हैं और 12 तरह की एनर्जी आपको मिलती है जो 12 करोड़ खर्च करके भी नहीं मिल सकती। सूर्य नमस्कार से नेचर और सूर्य के साथ हमारा ताल मिल जाता है जो भौतिक और आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम सूर्य नमस्कार सीखेंगे, उसके बाद जानेंगे कौन सी 12 तरह की एनर्जी हमें मिलती है। वीडियो के अंत में सबसे इंटरेस्टिंग चीज दिखाएंगे जो किसी मैजिक से कम नहीं है। एक बंदा लगातार 9 मिनट 50 सेकंड्स में 108 बार सूर्य नमस्कार करता है। धैर्य से पहले सीखें सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार। सबसे पहले आप अपने दोनों पैरों को आपस में जोड़ते हुए बिना कंधों को झुकाए सीधे खड़े हो जाएं। सुनिश्चित करें कि आपके हाथ शरीर के समीप हों और आपकी ठोड़ी जमीन से समानांतर हो। अपने शरीर को दोनों पैरों पर समान रूप से संतुलित करें। इस स्थिति को समस्थिति कहा जाता है। पहले चरण को करने के लिए सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़ें और अपनी छाती के समीप नमस्कार मुद्रा में ले आएं। इसे प्रणाम आसन कहा जाता है। अब सांस छोड़ें। दूसरे चरण में धीरे धीरे सांस अंदर लेते हुए अपने शरीर को कमर से ऊपर की ओर खींचें और अपने दोनों हाथों को अपने सर के ऊपर ले जाते हुए अपने सर और कमर को पीछे की ओर झुकाएं। अपनी टांगें सीधी रखें। इस आसन को हस्तोत्तनासन कहा जाता है। अब तीसरे चरण के लिए धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने शरीर को आगे की ओर तब तक झुकाएं जब तक आपकी दोनों हथेलियां आपके पैरों के दोनों तरफ जमीन को छू न लें। ध्यान रखें कि नीचे झुकते समय आपकी भुजाएं और सर एक ही साथ में हो। इस आसन को पादहस्तासन कहा जाता है। चौथे चरण को करने के लिए एक गहरी सांस अंदर लें और अपने दाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएं और अपने घुटने को जमीन पर सटा कर रखें। सुनिश्चित करें कि आपका दायां पैर पंजों पर हो, आपका बायां पैर का घुटना 90 डिग्री पर हो, दोनों हथेलियां जमीन पर हों, आपके कूल्हे नीचे और ठोड़ी ऊपर की ओर हो। इस आसन को अश्व संचालन आसन कहते हैं। अब पांचवें चरण में एक गहरी सांस छोड़ते हुए अपना बायां पैर इस प्रकार पीछे ले जाएं कि वो आपके दाएं पैर की सीध में हो। सुनिश्चित करें कि आपके हाथ और कंधे सीधी रेखा में हों और साथ ही कंधे, पीठ और नितंब भी एक ही सीध में हों। इस आसन को संतुलन आसन कहा जाता है। इस स्थिति में धीरे धीरे सांस लें। छठा चरण, सांस छोड़ें। अब अपने दोनों घुटनों को एक साथ जमीन पर रखें और अपनी छाती और माथे को भी जमीन पर रखें। सुनिश्चित करें कि आपके कूल्हे ऊपर की ओर और आपकी कोहनियां आपके शरीर के समीप हों। इस आसन को साष्टांग नमस्कार आसन कहा जाता है क्योंकि आपके शरीर के 8 अलग अलग अंग जैसे दोनों पांव के पंजे, दोनों घुटने, दोनों हथेलियां, छाती और माथा जमीन को छूते हैं। ध्यान रखें कि आपके शरीर का वजन 8 अंगों पर सामान्य रूप से वितरित हो। अब 7वें चरण के लिए सांस अंदर लेते हुए अपनी श्रोणी यानी पेल्विस को नीचे लाते हुए अपने सर और छाती को आगे की ओर सरकाएं और अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को नाभि तक उठाएं। सुनिश्चित करें आपके पैरों के पंजे बाहर की ओर और टांगे सीधी हों। इस आसन को भुजंग आसन कहा जाता है। 8वां चरण, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने पैरों के पंजों को अंदर की ओर मोड़ें
और अपने कूल्हों को इतना ऊपर ले जाएं कि आपका शरीर एक पर्वत का आकार ले ले। सुनिश्चित करें आपकी दोनों टांगे सीधी, हथेलियां जमीन पर हों और आपका सर भुजाओं के बीच हो। प्रयास करें कि आपकी एड़ियां जमीन को छू सके। इस आसन को पर्वतासन कहा जाता है। 9वें चरण के लिए अपने कूल्हों को नीचे लाएं और सांस लेते हुए दाहिने पैर को आगे लाएं और अपने बाएं पैर के घुटने को जमीन पर रखते हुए पुनः अश्व संचालन आसन में आ जाएं। 10वें चरण में अपना बायां पैर भी आगे लाएं और सांस छोड़ते हुए पुनः पादहस्तासन में आ जाएं। 11वां चरण, अब धीरे धीरे सांस अंदर लेते हुए अपने शरीर को सीधा करते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं और पुनः हस्तोत्तनासन में आ जाएं। सुनिश्चित करें कि ऊपर आते समय आपकी भुजाएं और सर साथ में ऊपर आए। 12वां चरण, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पुनः प्रणाम आसन में सीधे खड़े हो जाएं। अब इस पूरे अनुक्रम को अपने बाएं पैर से दोहराएं। सूर्य नमस्कार से आपके फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है। सूर्य नमस्कार आपके मेटाबॉलिज्म में सुधार लाता है और मधुमेह के प्रबंधन में उपयोगी पाया गया है। सूर्य नमस्कार अंतःस्रावी ग्रंथियों यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के स्राव को नियंत्रित करता है। सूर्य नमस्कार आपको वजन को सही रखने में मदद करता है और आपके मेरुदंड और आपके कमर की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है। उच्च रक्तचाप यानी हाई बीपी के रोगियों को इस आसन को सावधानी के साथ करना चाहिए। हर्निया और पेप्टिक अल्सर के रोगियों को सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहिए। सायटिका, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और अक्यूट आर्थराइटिस के रोगियों को भी सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहिए। महिलाओं को मासिक धर्म के समय और गर्भावस्था में सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहिए। नियमित रूप से सूर्य नमस्कार का अभ्यास आपके शरीर को विषाक्त पदार्थों से मुक्त यानी डिटॉक्स करता है और आलस को हटाकर पूरे शरीर को सक्रिय करता है। अब जानते हैं सूर्य नमस्कार से मिलती है 12 तरह की एनर्जी। नंबर 1, प्लांट्स सूर्य की शक्ति से पुष्ट होते हैं और हम उसी को खाते हैं। उसका मेजर हिस्सा रिप्रोडक्शन एनर्जी अर्थात वीर्य शक्ति होकर स्टोर हो जाती है। नंबर 2, इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। नंबर 3, बुद्धि और समझ शक्ति बढ़ती है। नंबर 4, पेट की समस्या दूर होकर शरीर में फुर्ती रहती है। नंबर 5, आध्यात्मिक शक्ति और पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है। नंबर 6, चेहरे को एक नेचुरल मुस्कान प्राप्त होती है। नंबर 7, लंबे समय तक शारीरिक और मानसिक परिश्रम कर सकता है। नंबर 8, पुरुष और स्त्रियों में धातु रोग दूर करने की नेचुरल एनर्जी मिलती है। नंबर 9, अच्छी नींद आती है और चेहरे की चमक बढ़ती है। नंबर 10, पढ़ाई लिखाई में मन लगता है। नंबर 11, काम धंधा और बिजनेस में प्रगति करने की शक्ति और प्रेरणा मिलती है। नंबर 12, एक अच्छी पर्सनैलिटी बनने का इंटरनल स्ट्रेंथ मिलता है। एक बंदा लगातार 9 मिनट 50 सेकंड्स में 108 बार सूर्य नमस्कार करता है, जिसे देखकर आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा। हम सिर्फ 2 मिनट के लिए दिखाएंगे, बाकी वीडियो आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं।
ससीदा